समीकरण। देखना बच्चों, नर्स समीकरण क्या होता है, तो क्या सेल के मध्य में सॉरी बच्चों, नर्स समीकरण क्या होता है, लिखेंगे कि सेल के मध्य में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए नॉट्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम यहाँ चुका लिखेंगे, जिसे हम नॉट्स का समीकरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, नॉट्स का समीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि नॉट्स समीकरण होता क्या है ना, इसको हम लोग देखते किस प्रकार से हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आपके पास में क्या है, यहाँ से देखिएगा, कोई भी यहाँ से कंडीशन रखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा क्या है, मान लेते हैं कोई m है ना, m प्रोडक्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ m डबल प्लस है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E है ना, सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E नॉट हो जाएगा, आपके पास में क्या हो जाएगा, m डबल प्लस अपान m है ना, माइनस RT अपान क्या हो जाएगा, NF, और यहाँ हो जाएगा M अपान M डबल प्लस। ये बात को समझ पा रहे हो। जब क्या करें यहाँ से हम लोग, जब आपके पास में M की सांद्रता एक इकाई कर दें या होती है ना, कर दें तो यहाँ से आपको पास में एक समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, ई सेल, समझते जाना बच्चों, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ से सर्दी का माहौल चलने लग रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट है ना, एम डबल प्लस अपान क्या हो जाएगा, एम, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, आर टी अपान क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एम डबल प्लस, कोष्ठक में ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। ये तो इसके लिए बात थी। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या, मानक समीकरण ये मिला है नर्स का कौन सा समीकरण मिला है, मानक समीकरण मिला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ना। तो मिटाते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिखते चलेंगे, थोड़ा जगह कम रहेगी, तो यहाँ से हम लोग ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पास में। तो देखना, आपके पास सेल में जो है वो क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना, 2 अर्ध सेल को एक सेल बोला जाता है, 2 इलेक्ट्रोड। तो मतलब पहले क्या होता है, कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। बच्चों देखना, कैथोड के लिए आप लिखेंगे तो आपके पास में कौन होता है, कॉपर होता है, तो ECU डबल प्लस अपान CU बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास में यहाँ हो जाएगा क्या, आपके पास में E है ना, नॉट CU डबल प्लस अपान क्या, CU माइनस क्या हो जाएगा, RT अपान। बच्चों देखो, अगर यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो N था वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ आपके पास में 2 हो जाएगा।
2f और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ से देखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बता रहा है 2, तो यहाँ हमने क्या नियन बराबर कितना लिखा 2 और यहाँ क्या हो जाए, अच्छा वहाँ बच्चों एक मिसिंग था वहाँ से, यहाँ देखना समीकरण जो बनाए थे आपने ऐसे बनाया था ना, यहाँ से देखना यहाँ मिसिंग क्या था, ln लगेगा बच्चों। आपको हम समझाएंगे ln और log में अंतर क्या होता है। ln क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ गलत क्या है ना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा एक बच्चों सूत्र लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी हमको। यहाँ देखिएगा ऐसे था आपके पास में, ऐसे था ना, यहाँ देखना क्या था, यहाँ था ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट एम डबल प्लस अपान एम, यहाँ आर टी अपान क्या हो जाता था, यहाँ आपके पास में एन है ना एफ हो जाता था, और यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग क्या, एल एन क्या हो जाएगा 1 अपान एम डबल प्लस। ये बच्चों भूल गए थे हम ना लिखना। अब देखना कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये तो था नहीं कैथोड के लिए, ये हो जाएगा कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। अब बच्चों कैथोड के लिए क्या होता है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कैथोड कौन होता है, कॉपर होता है, तो ECU का लिखना है, तो ई सेल बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, बराबर ई हो जाएगा है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Cu डबल प्लस अपान Cu हो जाएगा माइनस RT अपान, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2f, यहाँ Ln, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान Cu डबल प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 बना लेते हैं हम लोग है ना। अब किसके लिए चर्चा कर लेते हैं, एनोड के लिए, किसके लिए, एनोड के लिए। बच्चों एनोड के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या कि आपके पास में जिंक होता है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा, यहाँ से जिंक क्या होता है, तो आपके पास में देखिए बच्चों एकदम सरल चल रहे हम लोग ना, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में जिंक के पास में क्या Zn डबल प्लस अपान क्या हो जाए Zn, बात को समझा, माइनस फिर यही सेम कंडीशन RT अपान क्या 2f, यहाँ कितना हो जाएगा Ln क्या हो जाएगा 1 अपान Zn डबल प्लस है ना। ये कंडीशन आपके पास में आ गई। अब चलिएगा बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए समीकरण आपके पास में ये 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है, तो अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो क्या कंडीशन आएगी, या यही मान हम लोग उठा करके रख देते हैं, आपने जो पाया था अभी क्या पाया था उससे हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं सेल विभव के लिए क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हैं। आप जानते थे ई सेल बराबर जिंक की वैल्यू थी और उसके बाद क्या थी, किसकी वैल्यू थी, आपके पास में कॉपर की वैल्यू थी ना। तो चलिए ये सेल दोनों बराबर है तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको बच्चों, इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कंडीशन है इसको मिटाने पे। समीकरण 1 भी आपको याद है और समीकरण 2 भी आपको याद है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख ही लिए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है आप जानते हैं दायां और बायां आया कैथोड और एनोड, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा क्या ई है ना नॉट Zn डबल प्लस अपान, यहाँ लिख लें बाई फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। तो यहाँ ई सेल बराबर ई नॉट Zn और माइनस कितना RT अपान 2f, ये कितना हो जाएगा Ln 1 अपान क्या Zn डबल प्लस। एक कंडीशन हुई, यहाँ एंड की जगह क्या कर देना घटा रहे हो 2 में से किसको, एक को, किसको, एक को है ना। फिर यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ ई नॉट Cu डबल प्लस अपान Cu माइनस RT अपान 2f, फिर क्या हो जाएगा Ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा Cu डबल प्लस हो जाएगा। ये बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए माइनस का हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा करा देते हैं। तो आपके पास में बचे क्या, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट है ना Zn डबल प्लस अपान Zn है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस
आर टी अपान क्या हो जाएगा 2F, फिर क्या हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा ZN डबल प्लस हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर क्या आपके पास में जब माइनस का सिंबल है गुणा कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू है ना, फिर प्लस आर टी अपान क्या हो जाएगा 2F, यहाँ कितना हो जाएगा ln क्या हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा सी यू डबल प्लस। इस बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं। चलिए बच्चों लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN ना, फिर माइनस ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू, फिर क्या यहाँ माइनस आर टी अपान 2, अच्छा माइनस ना लिख करके प्लस वाला पहले लिखो, प्लस कितना हो जाएगा आर टी अपान 2F है ना, फिर कितना हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान सी यू डबल प्लस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस आर टी अपान 2F, यहाँ क्या हो जाएगा ln हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 अपान कितना जिंक है आपके पास में डबल प्लस कंसंट्रेशन में है ना। अब देखना बच्चों, यहाँ से आर टी अपान 2F दिख रहा है, यहाँ से आर टी अपान 2F दिख रहा है, कॉमन ले लें। चलिएगा बच्चों ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ ये देखना, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ याद है ना ई नॉट बोले थे ना काम करेगा सेल विभव, याद है ना आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो आपने लिखा था ई नॉट सेल बराबर क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, लिखना। चलिए अच्छा पहले कॉमन ले लेते हैं फिर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN माइनस ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू। चर्चा कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आर टी कॉमन हो गया, आर टी अपान 2F कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा कितना बच्चों ln बचा 1 अपान क्या सी यू डबल प्लस बचा माइनस 1 अपान सॉरी ln ही है ना, ln कितना बचेगा 1 अपान कितना, ये आपके पास में ZN डबल प्लस बचेगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, लिखना हम जानते हैं, जानते हैं क्या क्या जानते हो बच्चों, तो ये जानते हो एकदम सरल तरीके से ई नॉट सेल बराबर क्या जानते हो, ई नॉट सेल बराबर तुम इतना जानते हो क्या बराबर ई नॉट दायां माइनस ई नॉट बायां। अच्छा बच्चों दायां बायां के स्थान पे हम लोग जिंक और क्या ये कॉपर लिख सकते हैं, और यहाँ एक चीज़ और जानते हो log या ln ही कर देना, ln m माइनस ln n बराबर ln m बटा n, ये फार्मूला होता है। चलिए बच्चों इसके स्थान पे हम ई रखते हैं और इतने के स्थान पे हम क्या रखते हैं ई वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्या मिटाते हैं इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों आपके पास में ये लास्ट वाला हम छोड़ के रखते हैं, ऊपर वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा हो रहा है, क्या देखते हैं बच्चों, देखना एकदम आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं नॉट्स समीकरण को सॉल्व करना, यानी कैसे निकाला जाता है। तो देखना बच्चों यहाँ से हो जाएगा ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा बराबर ई नॉट है ना, क्या हो जाएगा सेल, ई नॉट सेल रख रहे हो ना, इसके स्थान पूरे दोनों के स्थान पे ई सा रख रहे हो ना, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आर टी अपान। अच्छा देखो बच्चों यहाँ से आपने क्या किया है माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी चलेगा, तो यहाँ माइनस बना माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला माइनस में एक वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ से हो जाएगा माइनस आर टी अपान 2F, यहाँ हो जाएगा ln है ना, अब जो प्लस में है वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ कितना जिंक 1 अपान ZN प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 1 अपान
Cu प्लस ऐसे टाइप का हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ सब कुछ सही था, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला Cu वाला ऊपर जाएगा ना, 1/Cu प्लस और यहाँ 1/Zn प्लस ऐसे हो जाएगा। अब देखना अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का बाहर बाहर सबसे ऊपर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपान, है ना, यहाँ क्या हो जाए, ये वाला माइनस में था ना, RT अपान 2F और यहाँ क्या हो जाए Ln, यहाँ हो जाएगा Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, वो भी काहे में, कंसंट्रेशन में। अब देखना बच्चों, आप एक चीज जानते हैं एकदम सिंपल, Ln इज इक्वल टू 2.303 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में log 10, ये देखना E है ना, इतना रखेंगे इसके स्थान पे तो वहाँ कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर, है ना, कितना हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस कितना हो जाएगा 2.303 RT अपान 2F कितना हो जाएगा log Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, 2 की वैल्यू आपके पास में है, R की वैल्यू है और यहाँ से हम रखेंगे T की वैल्यू, यहाँ से रखेंगे हम F की वैल्यू, तब हमको क्या मिलेगा। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, इसको बच्चों हम लोग मिटा देते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये कंडीशन यहाँ से हो जाती है, ये वाला मिटा देते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ से एक नॉट समीकरण ये भी है बच्चों, कौन सा, एक नॉट समीकरण छोटा सा, ये देखना यहाँ से ये है। उसके बाद बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में जब हम लोग वहाँ मान रख देंगे पूरा टोटल, तब क्या हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखना बच्चों यहाँ से ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ देखना लिखना, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या बच्चों, देखना R बराबर 0.083 और यहाँ से T बराबर 298 केल्विन, है ना, और यहाँ से F बराबर 96,500 कूलम ना, और यहाँ रखते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इसी पे रख देते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा देखना, यहाँ से ई सेल बराबर हमारे पास में ई नॉट सेल ना माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना, अब वहाँ रख रहे हो ना RT अपन, ये वाला तो रखे थे, Ln की जगह आप रख रहे हैं, कितना हो जाएगा वहाँ से 2.303, R की वैल्यू कितना 0.083 गुणे 298 अपूरे का बटा, है ना, यहाँ 96,500 और गुणा में कितना 2, और यहाँ क्या हो जाएगा log आपके पास में Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, ये था। अब बच्चों इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखना आपके पास में बचा क्या क्या है, तो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास में बच्चों एकदम सिंपल सा आता है। क्या आता है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल बराबर आपके पास में आ जाएगा ई क्या, ई नॉट सेल, क्या जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा क्या, यहाँ से हो जाएगा 2, है ना, F की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Ln की जगह पे log हो जाएगा, यहाँ Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, ये भी आपके पास में क्या है, नॉट समीकरण है, वैल्यू अलग अलग मिली है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, नॉट समीकरण को सॉल्व कर लिया है। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हेडिंग पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब बच्चों पढ़ेंगे, हम लोग हेडिंग बनाएंगे नॉट्स, है ना, समीकरण से साम्य स्थिरांक,
अच्छा बच्चों, आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपके पास में ये हेडिंग है, ठीक है ना, क्या है, नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक। बच्चों क्या होता है नॉर्थ समीकरण, इसके बारे में आप लोगों ने बात किया था। तो क्या लिखा था, नॉर्थ समीकरण का मान आपके पास में कुछ इस प्रकार से आया था। कैसे, देखिएगा, कह रहा था कि ई सेल बराबर क्या, ई सेल बराबर आपके पास में था ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2, और यहाँ क्या था, लाग, यहाँ क्या था, ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ऑक्सीकरण बटे अपचयन, यही लिखा था या नहीं बच्चों। तो ये नॉर्थ समीकरण था। अगर हम यहाँ से स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं क्या, हेडिंग, ये तो नॉर्थ समीकरण था ना, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब क्या बनाएंगे आप लोग, हेडिंग में नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक, क्या हेडिंग बनाएंगे, नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखना, नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हेडिंग बनाएंगे नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक ज्ञात करना। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक। तो हेडिंग क्या होगी, नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक, क्या, स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। तो आपने नॉर्थ समीकरण से साम्य स्थिरांक के बारे में हेडिंग बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे नॉर्थ समीकरण क्या होता है, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2, यहाँ क्या हो जाएगा, लाग में हो जाएगा आपके पास में ZN डबल प्लस अपान CU डबल प्लस, इस बारे में था। अगर बच्चों यहीं हम लोग क्या कर लें, यहाँ चर्चा करते हैं कि आपके पास में माना ई नॉट ई सेल का मान बराबर, ई सेल बराबर 0 हो, तब मतलब सेल में उत्पन्न विभव जो है आपके पास में कितना हो, 0 हो, तब क्या हो जाएगा, तो आपके पास में एक समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आपके पास में, यहाँ 0 है तो बच्चों 0 रखते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, 0 बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, लाग हो जाएगा आपके पास में ZN डबल प्लस अपान CU डबल प्लस। बात को समझ पा रहे हो नहीं बच्चों। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली पूरी वैल्यू इधर उठा लाते हैं। अच्छा यहाँ मान लेते हैं कि ZN माना ZN डबल प्लस अपान CU डबल प्लस इज इक्वल टू, आपके पास में मान लेते हैं कितना है, KC, इसका मान कितना हो जाए, KC मान लो या Q मान लो, है ना बच्चों। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा E, देखिए यहाँ से ये इधर आ रहा है ना, तो ई नॉट सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा 2.303 अपान कट के आते हैं 2, और यहाँ क्या हो जाएगा RT, और यहाँ हो जाएगा लाग आपके पास में KC। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं बच्चों। तो चलिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, अब मिटाते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि क्या होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसको आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट नंबर पर क्या करते हैं, स्टेप पे बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या R और T की वैल्यू रखो, है ना। बात को समझ पा रहे हो नहीं। तो चलिए बच्चों इसको इसमें गुणा करते हैं और ये भाग में करते हैं, फिर देखते हैं आपके पास में ये लाग KC की वैल्यू कितना आती है, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ ये कंडीशन थी आपके पास में। अब आगे बढ़ते हैं इसके, तो देखना यहाँ से क्या है, यहाँ है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बच्चों आप जानते हैं कि ई सेल जब गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टी सेल होता है, तो वहाँ ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर आपके पास में होता है 1.1 वोल्ट होता है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना, जब 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू
2.303 है ना, RT अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लाग का कितना KC हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका यहाँ से। अगर बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करें RT और 2 की वैल्यू आपके पास में जानते हो 1 पॉइंट कितना 1 वोल्ट इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ 0.059 अपान का कितना 2 और यहाँ क्या हो जाएगा लाग क्या हो जाएगा KC हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में ये लाग KC इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें 1.1 अपान कितना इंटू में कितना 2 अपान कितना 0.059 इतना हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको फिर से मिटाते हैं हम लोग। तो जब इतना हो जाएगा आपके पास में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसका फिर क्या देंगे भाग देंगे। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा लाग KC बराबर आपके पास में हो जाएगा ये कितना 2.2 बटे का 0.059। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 अंक इधर जाएगा तो यहाँ टोटली क्या हो जाएगा लाग यहाँ KC बराबर हम लिख सकते हैं इसको, जब इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, ये आपके पास में जाएगा 37.288। अब देखना बच्चों ये लाग उधर जाएगा तो KC बराबर हो जाएगा आपके पास में NT लाग ANT INT लाग ऑफ कितना 37.288 हो जाएगा। अब देखना बच्चों जब NT लाग निकालेंगे तो 37 से कोई मतलब नहीं, ये 28 का देखेंगे, 28 का 8वां देखेंगे तो देखिए बच्चों आप लोग की सारणी में 28 का 8वां जो है वो कितना है बच्चों, तो आपके पास में लगभग 2 के समान आएगा। तो यहाँ KC बराबर आपके पास में हो जाएगा, ये देखिएगा 2 गुणे 10 की घात, ये 10 की घात 37 हो जाता है ना पावर में, तो K की वैल्यू क्या आएगी 2 गुणे 10 की घात 37 आ जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट नंबर हेडिंग से बनाते हैं क्या कि आपके पास में वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। क्या, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। तो बच्चों देखना गिब्स ऊर्जा क्या होती है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या, वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। एक होता है बच्चों गिब्स ऊर्जा और एक होता है मानक गिब्स ऊर्जा। क्या होता है, गिब्स ऊर्जा और एक होता है आपके पास में मानक गिब्स ऊर्जा। तो चलिएगा हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत हेडिंग बनाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। बच्चों देखना गिब्स ऊर्जा क्या होती है, देखिए तो वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। तो गिब्स ऊर्जा क्या होगी वैद्युत रासायनिक सेल से, तो लिखेंगे हम 1 सेकेंड में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे कि गिब्स ऊर्जा 1 सेकेंड में किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के या विद्युत विभव के है ना गुणनफल के बराबर होता है। बात को समझ पा रहे ना।
क्या कह रहा है, गिब्स ऊर्जा 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। और क्या लिखेंगे, गिब्स ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, गिब्स ऊर्जा को हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना बच्चों, होता है आपके पास में डेल्टा जी बराबर, फार्मूला निकल के आता है डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। बात को समझ पा रहे ना, जहां n बराबर क्या है आपके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है फैराडे नियतांक है, और E क्या है जो आपके पास में क्या है विद्युत वाहक बल है। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। चलिएगा अब हम लोग क्या कहते हैं, हेडिंग बनाते हैं आपके पास में कि विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। तो क्या हेडिंग बनाएंगे, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो इसको बच्चों मिटाएं, देखिएगा आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है सामने वो आती है विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। आगे देखते हैं हम लोग, मतलब किस बात पे निर्भर करता है विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। तो बात को समझ पा रहे हैं नहीं, तो चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का क्या, विलयनों का चालकत्व। क्या, चालकत्व। बात को समझ पा रहे नहीं, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो ये आपके पास में क्या है, मेन ही है। तो जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व तो हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1 जैसे पहले क्या है बच्चों, प्रतिरोध। हेडिंग बनाएंगे प्रतिरोध। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कि आपके पास में प्रतिरोध क्या होता है। तो आप लोग फिजिक्स में बच्चों बात किए होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने बात किया होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बोला जाएगा क्या, प्रतिरोध बोला जाता है ना। तो यहाँ प्रतिरोध की डिफिनीशन भी ऐसे ही कुछ है। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु के है ना, किसी वस्तु के ऐसे लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध। क्या, विद्युत प्रतिरोध किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उस वस्तु की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता
है। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो कह रहा है विद्युत प्रतिरोध किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उस वस्तु की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रतिरोध को हम R कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होगा बच्चों? तो आपके पास में बोला R प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा? A। समीकरण 1 बना सकते हैं इसको। फिर जानते हैं R प्रोपोर्शनल L, समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L बाई A हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। बच्चों जो रो क्या है? प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता है। तो चलिए बच्चों इस पर भी बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है आपके पास में, प्रतिरोधकता क्या होती है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बात को समझ पा रहे ना? चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। हेडिंग बनाते हैं आपके पास में चालकत्व। तो क्या बनाते हैं हेडिंग? चालकत्व या आपके पास में चालक। पहले चालकत्व लिखते हैं, चालकत्व या चालकता, है ना। चलिएगा बच्चों क्या हेडिंग बनाएंगे? चालकत्व तो आपके पास में क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं, या चालकता क्या होता है ना। चलिएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, है ना। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों? तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? तो आपके पास में कप्पा, किससे? कप्पा। क्या हो जाएगा आपके पास में? यहां से देखिएगा, यहां लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्या? कप्पा से, यहां लिख लेना कोष्टक में कापा ना, कापा से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व को हम क्या? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। अब चलिए हेडिंग बनाते हैं हम लोग चालकत्व। क्या हेडिंग बनाते हैं? चालकत्व। बच्चों क्या होता है? अच्छा यहाँ से इसका मात्रक सीमेंस होता है। क्या होता है? इसका मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? या सीमेंस ही होता है, ऐसे लिखना। इसका मात्रक सीमेंस, सीमेंटा नहीं, सीमेंस होता है। बात को समझ पा रहे ना।
चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग बनाते हैं चालकत्व। क्या हेडिंग बनाएंगे, चालकत्व, ठीक है ना। चलिएगा, चलिए बच्चों हम लोग इसको मिटाते हैं और हेडिंग बनाते हैं चालकत्व। क्या, चालकत्व। आइएगा देखते हैं, चर्चा करते हैं चालकत्व पे। आपके पास में चालकत्व क्या होगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है डिफिनीशन क्या है, चालकत्व है। तो जहां आपके पास में हेडिंग पहले बना लेते हैं हम लोग चालकत्व। क्या, चालकत्व। क्या हेडिंग है, चालकत्व, है ना। तो बच्चों लिखेंगे क्या कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। लिखेंगे यहां से, चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, क्या लिखे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, चालकत्व को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जानते हैं आप जी प्रोपोर्शनल, प्रतिरोध के व्युत्क्रम ना आर, और यहाँ से क्या होगा आपके पास में ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या हो, सॉरी प्रोपोर्शनल, जी बराबर 1/r ना, जी बराबर 1/r, और r बराबर आप जानते हैं, यहाँ लिखना हम जानते हैं, r बराबर क्या होता है, L/, यहाँ रो है और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a। बात को समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ से, तो यही चीज यहाँ रखें, कितना हो जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ L/a हो जाएगा। अब इसका अंदर अंदर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे और बाहर बाहर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कंडीशन हो गई। एक चीज और जानते हैं, कप्पा है ना, आप जानते हो ना, इसका जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये देखिए दो समीकरण, यहाँ एक सूत्र ये मिला, ये दूसरा मिला। अब तीसरे पे हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, g बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कप्पा a बाई एल, यहाँ से ये भी हो जाएगा। तो ये कितने बराबर सूत्र हैं, तो सारे के सारे चालकत्व के सूत्र हैं। बात को समझ पा रहे हो ना, सारे के सारे किसके सूत्र हैं, चालकत्व के। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट नंबर हेडिंग बनाते हैं आपके पास में, क्या कि आपके पास में देखना बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। चलिएगा देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है इसमें, है ना। इसको मिटाते हैं फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु पर, ठीक है ना। आइएगा देखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन सेतु। देखना बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो आपके पास में किस प्रकार से होता है, तो ये हेडिंग बनाएंगे व्हीटस्टोन सेतु, है ना। देख लेते हैं बच्चों, एक बार हेडिंग देख लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। ये आपके पास में किस प्रकार से बनेगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपके पास में। हाँ देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। देखना बच्चों, आपके पास में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, ये वाला भी ऐसे, ये वाला भी ऐसे, है ना। तो यहाँ मिटाएंगे और यहाँ कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे 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 यहाँ मिला है, और यहाँ पर भी क्या है बना हुआ प्रतिरोध, है ना, जिसको हम लोग क्या क्रमशः माने हैं, इसको यहाँ से निकाला ऐसे जोड़ दिया, इसको यहाँ से निकाला ऐसे जोड़ दिया, है कि नहीं, यहाँ और यहाँ। बात को समझ पा रहे ना। यहाँ एक क्या कर देगा, ये ऐसे थोड़ा सा कर देगा, ये ऐसे, है ना, इधर ना करके इधर गैपिंग है, इधर ऐसे कर देगा। बात को समझ पा रहे नहीं। चलिए प्रतिरोधों को हम लोग क्रमशः क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या क्या माना इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से R2, R1, R4, R3, है ना। यहाँ देखो, ये R2 है, ये R1 है, ये R4 है, क्या है R4 है, और यह क्या है
R3 है। कुछ इस प्रकार से केमिस्ट्री में बना है आपके पास में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें R2 बराबर अज्ञात प्रतिरोध है ना, R2 बराबर हो जाएगा R1 है ना, फिर क्या हो जाएगा R4 अपान R3, क्या R3, ये आपके पास में सूत्र निकल के आएगा R2 बराबर। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर हेडिंग के बारे में बात कर। इसके बारे में आप लोग डिटेल से बच्चों फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। चलिएगा, इसको मिटाते फिर आगे चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपके पास में आप लोग पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं, विशिष्ट चालकता पढ़े हो या नहीं बच्चों, जिसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास में देखना, यहाँ से कप्पा क्या था, यहाँ से देखना, तो आपने बोला था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या करते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ कप्पा बराबर आपके पास में एक सूत्र निकल के आया था, सेल स्थिरांक, क्या सेल स्थिरांक है ना, बटे के आपके पास में क्या था, जी था, क्या था, बटे के आपके पास में आर था, सॉरी क्या था, आर मतलब प्रतिरोध। इसको सेल स्थिरांक को बच्चों, सेल स्थिरांक को हम लोग क्या करेंगे, सेल स्थिरांक को हम लोग क्या जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कप्पा बराबर हो जाएगा आपके पास में जी स्टार बटे का क्या हो जाएगा आर। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। तो ये आपके पास में सूत्र था। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे मोलर चालकता। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, मोलर चालकता। तो क्या होती है मोलर चालकता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होती है मोलर चालकता, चलिएगा देखते हैं। मोलर चालकता क्या हेडिंग बनाएंगे, मोलर चालकता, है ना। देखिएगा, लिखेंगे मोलर चालकता। क्या हेडिंग बनाएंगे, मोलर चालकता। क्या आपके पास में हेडिंग है, मोलर चालकता। बच्चों क्या होती है मोलर चालकता, तो इसके लिए डिफिनीशन हमारे पास में क्या निकल के आएगा कि क्या कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और सांद्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता और सांद्रता के अनुपात को हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपान सी। ये बात को समझ पा रहे हो ना, क्या हो जाएगा, कप्पा अपान सी। चलिएगा, अब ये तो बात को आप लोग समझ पा ही गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता। तो चलिए बच्चों हेडिंग बनाते हैं हम लोग सीमांत मोलर चालकता। इसको मिटा देते हैं, फिर आपके पास में हेडिंग है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता होती क्या है, अगर उस पर चर्चा हम करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या, सीमांत। क्या लिख लेंगे, सीमांत, है ना। हेडिंग क्या बन गई, सीमांत मोलर चालकता। तो बच्चों आप एक सूत्र जानते थे, अल्फा बराबर लैम्डा एम अपान लैम्डा नॉट एम, ऐसे होता था। यहाँ से इधर जाएगा इधर भाग में, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपान क्या हो जाएगा, अल्फा। तो डिफिनीशन क्या बनेगी कि मोलर चालकता एवं वियोजन, है ना, ऐसे लिखेंगे वियोजन। मोलर चालकता एवं वियोजन के
अनुपात को हम क्या कहेंगे? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मोलर चालकता एवं वियोजन स्थिरांक कह सकते हैं ना, वियोजन स्थिरांक के अनुपात को हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता को हम लैम्डा नॉट m से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे ना? तभी तो सूत्र निकल के आया था लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू क्या आपके पास में? लैम्डा m अपान अल्फा, ये वाला। बात को समझ पाए ना? तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं।